इस श्राप के कारण सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। आखिर वह श्राप क्या था और किसने दिया था श्राप? ऐसा क्या हुआ कि निराकार शिव को साकार लिंग रूप में प्रवास क्षेत्र में प्रकट होना पड़ा, जिसे आज हम सोमनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना किसने की थी और क्यों की थी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। शिव पुराण के अनुसार भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसे त्रेता युग में सोने से, द्वापर युग में लकड़ी से और कलयुग में पत्थर से बनवाया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष के 27 पुत्रियां थीं। जब राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुई। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत सुशोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर प्रसन्न हुई। चंद्रमा को उन 27 पत्नियों में रोहिणी सबसे ज़्यादा प्रिय थी, जिसको वे अधिक प्रेम और स्नेह देते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों के प्रति नहीं था। चंद्रमा की अन्य पत्नियां अपने पति की उदासीनता देखकर रोहिणी के अलावा बाकी सभी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उन्होंने उनसे कहा कि पिताजी, हमारा पति चंद्रमा हमें उतना प्रेम नहीं करता जितना कि रोहिणी को करते हैं। और इस प्रकार उन्होंने अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, कलानिधि, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी पत्नियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक है। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार करते हो। ऐसा क्यों करते हो? ऐसा अब नहीं करना। अब तक जो व्यवहार किया वह ठीक है, फिर भी आगे तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मजनों के साथ विषमतापूर्वक व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की और अपनी अन्य पत्नियों का ध्यान नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। पुत्रियों के फिर से कहे जाने पर प्रजापति दक्ष और अधिक दुखी हो गए और बार बार आग्रह करने पर भी जब अवहेलना पूर्वक चंद्रमा ने दक्षपति की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरी अवज्ञा की, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के कारण चंद्रमा क्षण भर में क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण और ऋषि मुनि चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा क्षीण हो रहा है और उस श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता। जब चंद्रमा ने उस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा को प्रवास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाएं और वहां विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग की स्थापना करें और कठोर तपस्या करें। जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे उन्हें क्षय रोग से मुक्त करा देंगे। पितामह ब्रह्मा के मुख से उपाय सुनकर चंद्रमा देवताओं सहित प्रवास क्षेत्र में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने महामंत्र जाप और भगवान की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक कठोर तप किया और ऋषभध्वज का पूजन किया तथा 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप चंद्रमा की तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और चंद्रमा के सम्मुख प्रकट हो गए और कहा कि चंद्रदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम अपनी अभिलाषा बताओ। चंद्रमा ने विनयपूर्वक कहा, देवेश्वर, आप मेरे
सभी अपराधों को क्षमा करें और मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से कहा, तुम्हें दक्षदेव प्रजापति ने श्राप दिया है, इसलिए श्राप का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन तुम्हारी कला एक पक्ष में क्षीण हो जाएगी और दूसरे पक्ष में बढ़ने लगेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक कल्याण के लिए हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद पाकर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिव स्तुति की। चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर निराकार शिव साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने चंद्रदेव को वरदान दिया, हे चंद्रदेव, आज के बाद मैं सोमनाथ के नाम से जाना जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। आज से मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रवास क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था। यही वह क्षेत्र है जहाँ महाभारत के 36 वर्ष बाद यादव वंश एक दूसरे से लड़कर खत्म हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने इसी क्षेत्र में जरा नामक व्याघ्र को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। पावन प्रवास क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत विनष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद एक समय की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कण्व और तपस्या के धनी नारद जी द्वारका में पहुँचे। तभी सारण आदि वीर भगवान कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री के वेश में उनके पास ले गए। उन सब ने मुनियों का दर्शन किया और इस प्रकार पूछा, महर्षि, यह स्त्री अमित तेजस्वी बबरू की पत्नी है। बबरू के मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। आप लोग ऋषि हैं, अतः अच्छी तरह सोच कर बताएं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों को जब पता चला कि ये सब मजाक कर रहे हैं और इस प्रकार उनका तिरस्कार किया गया है, तब दुर्बुद्धि बालकों के वचनापूर्ण बर्ताव से वे सभी महर्षि कुपित हो उठे। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं और वे एक दूसरे को देखकर इस प्रकार बोले, क्रूर, क्रोधी, दुराचारी यादव कुमारों, भगवान श्री कृष्ण का यह पुत्र सांप एक भयंकर लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा और जो उसके और अंधक वंश के नाश का कारण होगा, उसी से तुम लोग बलराम और श्री कृष्ण के सिवा अपने शेष समस्त कुल का संहार कर डालोगे। इतना कहकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए। यह सब सुनकर भगवान मधुसूदन ने कहा कि जैसा मुनियों ने कहा है वैसा ही होगा। बुद्धिमान श्री कृष्ण सबके अंत को जानने वाले हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, तथापि यदुवंशियों पर आने वाले उस काल को उन्होंने पलटने की इच्छा नहीं की। दूसरे दिन सवेरा होते ही शाम ने उस मूसल को जन्म दिया। जब शाम ने उस मूसल को पैदा किया, तब यादव कवारों ने उसे ले जाकर बलराम जी को दे दिया। उसे ही देखते ही बलराम जी के मन में भय छा गया। उन्होंने उस मूसल को कटवाकर अत्यंत महीन चूर्ण कराकर दिया। राजा की आज्ञा से उनके सेवकों ने उस लोह चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया। फिर बलराम जी के आदेश पर राजपुरुषों ने नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो मनुष्य कहीं भी हम लोगों से छुपकर कोई नशीली पीने की वस्तु तैयार करेगा, वह स्वयं वह अपराध करके जीते जी अपने भाई बंधुओं सहित सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले बलराम जी का यह शासन समझकर सब लोगों ने राजा के भय से यह नियम बना लिया कि आज से ना तो कोई मदरा बनाना है और ना पीना है। इस प्रकार वृष्णि और अंधक के लोग अपने ऊपर आने वाले संकट का निवारण करने के लिए भांति भांति का प्रयत्न करते रहे थे। इधर काल प्रतिदिन सबके घरों में चक्कर लगाया करता था। उसे देखकर बड़े बड़े धुरंधर वीर उस पर लाखों बाणों का प्रहार करते थे, परंतु संपूर्ण भूतों का विनाश करने वाले उस काल को वे भेद नहीं पाते थे। अब प्रतिदिन अनेक बार भयंकर आंधी उठने लगती जो रोंगटे खड़े देने वाली थी। जब भगवान श्री कृष्ण 5 जन शंख बजाते थे, तब वृष्णि और अंधकों के घर के आसपास चारों ओर भयंकर स्वर वाले गधे रिंग करने लगते थे। इस तरह से काल का उलटफेर प्राप्त हुआ देख अमावस्या का सहयोग जान भगवान कृष्ण ने सब लोगों को कहा, वीरों, इस समय राहु ने फिर चतुर्दशी को अमावस्या बना दिया है। महाभारत युद्ध के समय जैसा योग था वैसा ही आज भी यह है। यह सब हम लोगों के विनाश का सूचक है। श्री कृष्णा ने जब इसका विशेष चिंतन किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि महाभारत युद्ध के बाद यह 36 वर्ष आ पहुँचे हैं। वे बोले, बंधु बांधव मारे जाने
जाने पर पुत्र शोक संतप्त हुई गांधारी देवी ने अत्यंत व्यथित होकर हमारे कुल के लिए जो श्राप दिया था इसके सफल होने का समय आ गया है। पूर्व काल में मैं कौरव और पांडवों की सेनाएं जब आमने सामने खड़ी हुई उस समय अचानक उत्पादों को देखकर युधिष्ठिर ने जो कहा था वैसा ही लक्षण इस समय उपस्थित है। ऐसा कहकर शत्रुदमन भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के उस कथन को सत्य करने की इच्छा से यदुवंशियों को उस समय तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण ने सेना ने पूरी यह घोषणा कर दी कि पुरुष प्रवर यादव तुम्हें समुद्र में ही तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहिए, अर्थात सबको प्रवास क्षेत्र में उपस्थित होना चाहिए। द्वारका के लोग रात को सपने में देखते थे एक काले रंग की स्त्री अपने सफ़ेद दांतों को दिखा करती हुई आई है और घर में प्रवेश करके स्त्रियों का सौभाग्य छीनती हुई सारी द्वारका में दौड़ लगा रही है। तदंतर वृष्णि मार्तियों ने अपनी स्त्रियों के साथ उस समय तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। ब्राह्मणों को जमाने के लिए जो अंत तैयार किया गया था उसमें मदिरा मिलाकर उनकी कंद से युक्त उस भोजन को उन्होंने वानरों को बांट दिया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के पास ही कृतवर्मा सहित बलराम, सात्विक, गदा आदि बहुत पीने लगे। पीते पीते सात्विक यादव की उस सभा में कृतवर्मा का उपवास तथा अपमान करते हुए इस प्रकार बोले, तेरे सिवा दूसरा कौन होगा जो अपने ऊपर आघात न होते हुए भी रात में मृतों के समान अचेत पड़े हुए मनुष्यों की हत्या करेगा। तूने जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी क्षमा नहीं करेंगे। सात्विक की ऐसा कहने पर प्रद्युम्न भी कृतवर्मा का तिरस्कार कर सात्विक के प्रवचन की प्रशंसा और अनुमोदन करने लगे। यह सुन कृतवर्मा बाएं हाथ की उंगली का इशारा करके सात्विक का सम्मान करता हुआ बोला, अरे युद्ध में भूरी श्रवा मरना उपवास का निश्चय करके पृथ्वी पर बैठ गए थे, उस अवस्था में तूने उनकी सफलतापूर्ण हत्या क्यों की? यह बात सुनकर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने उसकी ओर देखा। उस समय सात्विक ने बताया कि कृतवर्मा ने ही सत्राजित का वध करवाया था। यह सुनकर सत्यभामा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कृष्ण के ऊपर क्रोध बढ़ गया। वो रोती हुई उनकी अंक में चली गई। सात्विक बोले, सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि जिस पापी दुरात्मा कृतवर्मा निर्गुण पत्र का सहायक बनकर रात में सोते समय उन वीरों का वध किया गया था, आज उसकी भी आयु और यश का अंत हो गया। ऐसा कहकर कुपित हुए सात्विक ने श्री कृष्ण के पास दौड़कर तलवार से कृतवर्मा का सिर काट दिया। दूसरे लोगों का भी घूमकर वध करने लगे। यह देख भगवान श्री कृष्ण उन्हें रोकने के लिए दौड़े। इतने में ही काल की प्रेरणा से सात्विक को समस्त वीरों ने एकमत होकर चारों ओर से घेर लिया, सात्विक पर आघात करने लगे। जब सात्विक इस प्रकार मारे जाने लगे तब क्रोध में भरे रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न उन्हें संकट से बचाने के लिए स्वयं उनके और आक्रमणकारियों के बीच में कूद गए। प्रद्युम्न सबसे भिड़ गए और दो वीर बड़े परिश्रम के साथ विरोध करने लगे। क्योंकि संख्या बहुत अधिक थी इसलिए दोनों ही श्री कृष्ण के देखते देखते ही बाकियों के हाथों में मारे डाले गए। सात्विक तथा अपने पुत्र को मारा देख यदुनंदन कृष्ण ने कुपित होकर एक मुट्ठी एर का उखाड़ ली। हाथ आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो सामने आया उन सबको श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। उस समय काल से प्रेरित हुए सब एक दूसरे को मारना प्रारंभ किया। उस समय जो भी क्रोध में आकर घास लेता उसी के हाथ में वह वज्र के समान दिखाई देने लगती थी। एक साधारण तिनका भी मूसल होकर दिखाई देता था। यह सब ब्राह्मणों के श्राप का ही प्रभाव था। कृष्णा वहाँ चुपचाप सब कुछ देखते रहे। कृष्ण जब अपने पुत्र सांब चारुदेशना प्रद्युम्न को तथा पोते अनिरुद्ध को भी मारा गया देखा तब उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वल उठी। अपने छोटे भाई गदा को रणसैया पर पड़े देख आग बबूला उठे। फिर सारंग तो धनुष चक्र और गदा धारण करने वाले कृष्ण ने उन सब में शेष बचे हुए यादवों को संहार कर डाला। जिधर बलराम जी गए तदंतर भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अत्यंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा जो एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन महानुभावों के पास जाकर श्री कृष्ण ने तत्काल दारुक को कहा कि तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के संहार का समाचार सुना दो। ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आवें। श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार होकर तत्काल हस्तिनापुर चल दिए। तब श्री कृष्ण ने बलराम से कहा कि भैया बलराम आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें। श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और वहां उन्होंने अपने पिता वासुदेव जी से मिले। तात आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हुए हमारे कुल के समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी राम मेरी देख रहे होंगे। मैं आज भी वहां जाकर उनसे मिलूंगा। मैंने यदुवंशियों का विनाश देखा है और पूर्व काल में गुरुकुल के श्रेष्ठ राजाओं का भी संहार देख चुका हूँ। अब मैं उन यादव वीरों के बिना उनकी इस पूरी को देखने में भी असमर्थ हूँ। अब मुझे क्या करना है यह सुन लीजिए।
लिए मैं जाकर बलराम जी के साथ तपस्या करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर से पिता के चरणों का स्पर्श किया और फिर श्री भगवान श्री कृष्ण वहाँ से तुरंत चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियों बालकों की रोने का महान विलाप सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं, वह तुम्हें संकट से बचाएंगे। यह कहकर वे चले गए। वहाँ जाकर कृष्णा ने एकांत में बैठे हुए बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त हो समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक श्वेत वर्ण के विशालकाय सर्प को निकलते देखा। वह अपने पूर्ण शरीर को त्याग कर इस समय प्रकट हुआ था। भाई बलराम के परम धाम पर आने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण कुछ सूने वन में विचरण करने लगे। फिर भी श्रेष्ठ तेज वाले भगवान पृथ्वी पर बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने वहाँ उस समय उन सारी बातों का स्मरण किया जिन्हें पूर्व काल में गांधारी देवी ने कहा था। झूठी खीर को शरीर में लगाने के समय दुर्वासा ने जो बात कही थी उसका भी उन्होंने स्मरण किया। उन्होंने तीनों लोगों की रक्षा तथा दुर्वासा के वचन का पालन करने के लिए अपने परम धाम पधारने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा तथा इसी उद्देश्य से वे अपनी संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों का निरोध किया। श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्व, व्यक्ति और अविनाशी देवता हैं। जो भी उस समय उन्होंने देखा, मोक्ष लीला का संवरण करके इंद्रियों का निरोध करके समाधि का आश्रय ले पृथ्वी पर लेट गए। उस समय जरा नामक एक भयंकर व्याघ्र उस स्थान पर आया। उस समय श्री कृष्ण आयोग युक्त होकर सो रहे थे। उसने श्री कृष्ण को हिरण समझा और बड़े ही उतावली के साथ बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। फिर उस मरु को पकड़ने के लिए वह जब निकट आया तब योग में स्थित 4 भुजा वाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने आप को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब महात्मा कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया और अपने कांति से पृथ्वी एवं आकाश को प्राप्त करते हुए वह ऊर्ध्व लोक में चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, मुनि, सिद्ध सहित मुख्य गंधर्व ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। तत्पश्चात जगत की उत्पत्ति के कारण रूप उग्र तेजस्वी अविनाश योगाचार भगवान नारायण अपने प्रवास से पृथ्वी और आकाश में प्रकाशमान करते हुए अपने धाम को प्राप्त हो गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।